नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 53वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते आप लोगों के लिए जो पीछे वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखते हैं। प्रश्न था कि जो पूजा के योग्य हो, यानी कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? बहुत लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि कई लोगों ने गलत कमेंट किया है। इसका जो आंसर रहेगा डी नंबर सही रहेगा, पूजनीय रहेगा। ठीक है, पूजनीय इसका आंसर रहेगा। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है। यह नहीं रहेगा पूजनीय, ये ठीक रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। तो जैसे कि मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, जैसे घरेलू हिंसा होता है तो उसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के पास करने रहते हैं, या उसके अंतर्गत बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं और सखीवाणी स्टाफ सेंटर है, लोकपाल है, या कोई भी जो रहते हैं, तो इसके द्वारा क्या है, मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश की अपील की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? सेशन न्यायालय पर, सेशन न्यायालय पर ही की जाएगी, और बाकी जो अलग न्यायालय है वहां पर नहीं किया जाएगा। अगला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। देखो यहाँ पर आगे ना प्रश्न, तो इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है, समझना। सबसे पहले क्या बोला गया है? सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। तो ये रहेगा पहला नंबर, लोक सेवक रहेगा, यानी कि न्यायाधीश है, विधिक अधिकारी और विधिक परामर्श इसमें शामिल नहीं है। तो इसके अंतर्गत और कौन कौन से हैं? सखी वन स्टॉप सेंटर है, मजिस्ट्रेट अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, संरक्षण अधिकारी है और सेवा प्रदाता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनके पास हम शिकायत भी कर सकते हैं, और ये हमारे जो हमको संरक्षण प्रदान करता है उन महिलाओं को, जो कि उसमें सदस्य के रूप में इसे शामिल भी रहता है। अगला है, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। तो किसे भेजा जाएगा? ये रहेगा कुटुंब न्यायालय को, कुटुंब न्यायालय को भेजा जाएगा। कौन से भेजा जाएगा? प्रश्न को अच्छे से समझना, क्या बोला गया है इस चीज को, कि दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के नियमों के निर्वाचन संबंधी, है ना, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसके निर्णय हेतु कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय मतलब क्या होता है, जो पारिवारिक न्यायालय चलते हैं ना, उसी को कहा जाता है। तो इसी के पास यहाँ भेजा जाएगा। अगला है, टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। तो जितने भी अपराध होते हैं टोनही प्रताड़ना के अंतर्गत, किसी को टोनही कह देना या अपने आप को सिद्ध करना कि मैं टोनही या टोनहा हूँ, तो इस तरीका से जो भी प्रकरण रहता है इन समस्त अपराधों का विचारणीय होंगे। तो किसके पास होंगे? प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा होता है। अगला है, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र में प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो शिशुओं को अनुपूरक आहार मतलब क्या होता है कि माँ के दूध के साथ साथ कुछ अतिरिक्त बाहर के खाना है, तो ये रहते हैं 6 माह के बाद। 6 माह के बाद जरूरी है इस चीज़ का अनुपालन करना है, अनुपूरक को आहार के रूप में शामिल करना है। अगला है, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था छत्तीसगढ़ में? सही जवाब आ जाएगा 30 सितंबर 2005, है ना। 30 सितंबर 2005 को छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 प्रदेश में लागू हुआ। 30 सितंबर 2005 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किए जाने की घटनाओं को रोकने हेतु है। अगला है, सुगंध स्वास्थ्य हमर आसपास संबंधित है। तो सुगंध स्वास्थ्य हमार आसपास संबंधित किससे है? ये रहेगा स्थानीय हर्बल दवाइयों से, है ना। स्थानीय हर्बल जो दवाई है, इसका जो उत्पादन है उनको बढ़ावा देना, इनका जो वृक्षारोपण करके बढ़ावा देना, ये सभी जो है सुगंध स्वास्थ्य हमार आसपास से संबंधित है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को समाज में टोनही घोषित करे तो घोषणा कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर गांव में या समाज में किसी को टोनही या टोनहा बोलते हैं और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए कानूनन कितने वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है, आपको ये बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा 3 वर्ष रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष रहेगा, वहाँ सिर्फ घोषित किया गया है उसके लिए। ठीक है। अगला है,
यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित कर लोगों को जाल में फंसाने का प्रयास करे, तो वह कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होता है? अब देखो यहाँ पर जस्ट विपरीत है। इससे पहले क्या था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को टोनही कहते हैं तो फिर तब की बात है। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि खुद व्यक्ति अपने आप को टोनही या टोनहा सिद्ध करते हैं और ये इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को अ, समझो डरा देते हैं कि आपको मेरा काम करना पड़ेगा या फिर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये क्या है अपने आप को सिद्ध भी करना होता है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को जो अपने आप को टोन्हा-टोन्हा समझते हैं, इसके लिए 5 वर्ष का कारावास का न जो प्रावधान किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन आंगनबाड़ी केंद्र का एक हितग्राही नहीं है? तो आंगनबाड़ी केंद्र का एक हितग्राही कौन-सा नहीं है? सही जवाब क्या जाएगा 7 से 11 वर्ष तक के केवल लड़कियां। ये आंसर सही नहीं है क्योंकि देखो इसमें होता क्या है कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चे आते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। एक तो है गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, शिशुवती महिलाएं भी आती हैं और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 15 वर्ष से 45 वर्ष तक के जो जैसे कि शादी नहीं हुआ है तब तक तो लड़कियां हैं और शादी होने के बाद लड़की जो महिलाएं हैं, तो ये सभी इसमें शामिल रहते हैं। अगला है, अस्पताल में पैदा हुए शिशुओं को घर भेजने से पूर्व कौन सा टीका अवश्य लगा दिया जाता है? जैसे कि अस्पताल में पैदा होता है, अगर नॉर्मल भी होता है ना तो कम से कम 3 दिन तो रखते ही है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उस दरमियान जैसे कि बच्चा जन्म होता है तो उनको कौन सा टीका लगाया जाता है? प्रथम रूप से ये रहेगा बीसीजी। ये टीका जो है अवश्य लगाना चाहिए। और हॉस्पिटल वाले भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चे का जन्म होते ही उसको कुछ समय के बाद यहाँ टीका बीसीजी का लगाया जाता है। अब देखे थे बीसीजी का टीका जो है एक तो क्या होता है कि जन्म उपरांत लगाया जाता है जल्द से जल्द, या फिर जो है 1 वर्ष के भीतर इसको लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये रहता है अगर हॉस्पिटल में होता है तो फिर उसी समय इसको लगाया जाता है। अगला है, जनजातीय इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? क्या बोला गया है? जनजातीय क्षेत्रों में। इसका जो जवाब रहेगा 150 से 300 है ना, 150 से 300 तक से जनसंख्या रहता है उसमें एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान किया गया है। अगला है, यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 हो तो वहाँ के से 3 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई गांव है, अब गांव में कितना है 1000 की जनसंख्या है, तो उनमें से 3 वर्ष से कम वाले बच्चे की संख्या आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? ये जो सरकार अपने हिसाब से जारी किया गया है ये रहेगा लगभग 40 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1000 है जनसंख्या, उसमें से 40 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो कि 3 वर्ष से कम हैं। फिर उसके बाद जितने भी होते हैं 960 व्यक्ति, वहाँ चाहे बच्चे हो, चाहे सियान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी इसमें शामिल रहते हैं। अगला है, यदि शहरी क्षेत्र में स्थित किसी आंगनबाड़ी केंद्र का अपना निजी भवन ना हो तो वह आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए प्रति माह भाड़ा के रूप में दी जाने वाली धनराशि होगी। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि कोई सरकार के पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है शहरी क्षेत्र में और किसी प्राइवेट जगह पे आंगनबाड़ी खोल के रखा है, तो इनके लिए सरकार कितना रुपए की धनराशि दिया जाएगा जो कि प्रति माह इनके भाड़ा के लिए, किराया के लिए? ये रहेगा 750 रुपये, 750 रुपये दिए जाएंगे। अगला है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार से 6 माह से 6 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सामान्य व्यक्ति की बात है, ठीक है। जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए 2400 कैलोरी है और जो नॉर्मल वर्क करता है उनके लिए 2100 कैलोरी है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 6 माह से 6 वर्ष तक से जो बीच के बच्चे हैं उनके लिए कितने कैलोरी तक से पूरक पोषण आहार के माध्यम से दिया जाता है? इसका जो जवाब रहेगा 300 रहेगा, 300 कैलोरी सही जवाब रहेगा। अगला है, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को प्रति वर्ष कितनी धनराशि दवाई किट से हेतु प्रदान की जाती है? जैसे कि आप आंगनबाड़ी जाना तो वहाँ पर देखना एक रहता है फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ दवाई है, जैसे कि है वो कृमिनाशक वाला कोई दवा रहता है, ठीक है, या जैसे कि घाव में लगाने के लिए बीटाडीन है या प्रोविडीन है और जो है टीचर आयोडीन है, या फिर जैसे कि हाइड्रोजन पानी है, रुई है, पट्टी है, ये सभी छोटे-छोटे चीज़ रहता ही है। तो ये क्या है, बच्चे हो सकते हैं कभी-कभी पेट दर्द है तो उसको दर्द की दवा खिला देना है, या चोट लग गया तो उसको जो है जेल लगा देना, मलहम लगा देना है। तो इसके लिए सरकार जो है प्रति वर्ष सिर्फ़ 600 रुपए देती है। प्रति वर्ष सिर्फ़ 600 रुपए देती है और कभी-कभी ये 600 रुपए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उपयोग तो होता ही नहीं है, ठीक है? अगला है, आंगनबाड़ी केंद्रों में
पूरक पोषण आहार संबंधी प्रतिवेदन का निर्धारित प्रारूप कहलाता है। तो इनका निर्धारित प्रारूप क्या कहलाता है? ये रहेगा फार्म 7 रहेगा, ठीक है? फार्म 7 इसका आंसर रहेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मध्याह्न भोजन चलता है प्राथमिक स्कूल में, है ना? जैसे कि सोमवार है, तो सोमवार को कौन सा चलेगा कि ये दाल भात हो गया और सब्जी में आलू चना है और उसके बाद पापड़ है। फिर मंगलवार को उसमें अचार शामिल कर देगा या खीर शामिल कर देगा। तो इसी तरीके से एक मेनू कार्ड है। उसी आधार पर क्या है, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार संबंधी एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो कि उस प्रतिवेदन को क्या कहा जाता है? फॉर्म 7 कहा जाता है। अगला है, प्रोटीन किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आयरन रहेगा, ठीक है? आयरन के यहाँ निर्माण करता है। जहाँ पर हीमोग्लोबिन शब्द आता है, इसका मतलब है आयरन आएगा ही आंसर। अगला है, एक स्वस्थ शिशु सामान्यतः बैठना आरंभ कर देता है। तो एक स्वास्थ्य अगर कोई शिशु है, ठीक है? जैसे कि कोई बच्चा स्वस्थ है, कोई भी प्रकार की उसमें तकलीफ नहीं है, तो वह सामान्यतः कब बैठना प्रारंभ कर देता है? ये रहेगा छठवें महीने में, ठीक है? बच्चे जो छठवें महीने में बैठना प्रारंभ करते हैं। एक होता है बच्चे को दीवार के साथ टिका कर बिठाना और एक होता है बच्चे खुद से बैठ जाते हैं। तो ये दोनों थोड़ा-सा फ़र्क है। तो कह सकते हैं अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो छठवें महीने बेहतर रहता है। ये बच्चे जो है स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो वहाँ 6 महीने के अंतर्गत वहाँ बैठ जाता है। अगला है, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु की लंबाई सामान्यतः हुआ करती है। आपको बताना है जैसे कि कोई स्वस्थ शिशु है, ठीक है? ना उसमें कोई रोग है, ना उनके जो है वेट है कम है, तो नॉर्मल रूप से जो हुआ है, तो इनके जो सामान्य लंबाई होना चाहिए वहाँ 48 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगले है, प्रसव के उपरांत प्रथम 2 महीने तक माँ के स्तनों में दूध की निम्न मात्रा प्रतिदिन निर्मित हुआ करती है। तो प्रतिदिन कितना जो है दूध की मात्रा होती है निर्मित? ये रहेगा 530 मिलीलीटर, 530 मिलीलीटर तक से दूध का निर्माण हुआ करती है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सबसे अधिक सुविधाएं किस वर्ग को प्राप्त होती है? जैसे कि सभी ग्रामीणों को, महिलाओं एवं बच्चों को है, वृद्धों को है या उपरोक्त सभी वर्ग को? ये रहेगा महिला एवं बच्चों को। आप देखना एक चीज़ कहना चाहता हूँ जैसे कि क्या है, महिला एवं बाल विकास है, तो महिला बाल विकास के अंतर्गत जितना भी आप योजना देख लो, बस महिला और बाल विकास तक ही सीमित है। या छत्तीसगढ़ सरकारी हो या केंद्र सरकार हो उसके अंतर्गत जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के मिशन के तहत हो, ज़्यादातर जो है सभी चीज़ महिला एवं बच्चों तक ही सीमित है। लेकिन इसके अलावा जो है और अतिरिक्त लोगों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं महिला एवं बच्चों को सबसे ज़्यादा सुविधा इस वर्ग को मिलती है। अगला है, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए गांव की महिला का चयन कर उसे प्रशिक्षण देने का कार्य निम्न योजना के तहत किया जाता है। ये रहेगा स्वास्थ्य मितानिन योजना। स्वास्थ्य मितानिन योजना के अंतर्गत इनका चयन करते हैं और गांव की जितने भी महिलाओं का या जो बच्चे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य देखभाल का कार्य इन्हीं को दिया जाता है। आजकल जैसे क्या चलता है वार्ड के हिसाब से, जैसे कि कोई गांव में 10 वार्ड हैं, तो 10 मितानिन का अलग-अलग क्षेत्र डिवाइड कर देता है कि आप इतनों को देखना, आप इतने को देखना है। और इसमें कुछ इसके घर के सामने एक चार्ट भी टंगे रहते हैं कि इतने-इतने बीमारी के लिए यहाँ पर दवाई दिया जाता है। अगला है, आशा निम्न में से किनके साथ मिलकर काम करती है? तो आशा की जो कार्यकर्ता है वहाँ डॉक्टर के साथ मिलकर कार्य करती है और आंगनबाड़ी सेविका के साथ मिलकर कार्य करती है। इसका मतलब ए और बी आंसर सही रहेगा, सी। ठीक है, ये क्या है दोनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि कभी-कभी टीका संबंधी आ गया, जैसे कोरोना काल चल रहा था, वो सभी समय में इनका साथ दिया था। अगला है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए निम्न योजना प्रारंभ की गई है। सबसे पहले प्रश्न को समझना, 11 से 18 वर्ष, तो ये रहेगा किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना को इसमें शामिल किया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर 6 वर्ष तक देता तो फिर आंगनबाड़ी तक से सीमित था, या 15 से 45 तक से इसमें भी नहीं आएगा, तो क्या है 11 से 18 वर्ष तक से इसमें कहा गया है। अगला है, दोस्तों ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपको इसका आंसर जो है हमें कमेंट करके जरूर बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर न्यूयॉर्क है, पेरिस है, जिनेवा है और फ्रांस है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।